हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 4 के साइंस का एक लेसन है, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। एंड द लेसन इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इस लेसन की रीडिंग हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन आंसर्स, लेट्स हैव ए क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट। तो कोई भी वस्तु जगह घेरती है और उसका कुछ भार भी होता है। मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स। कोई भी वस्तु 3 रूप में मिलती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ठोस, तरल और गैस के रूप में मिलती है। अ सॉलिड सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। तो कोई एक ठोस वस्तु जो किसी तरल में घुल जाती है उसे हम सॉल्यूट यानी के विलेय बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, द लिक्विड इन विच अ सॉलिड डिजॉल्व्स इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। तो वो तरल जिसमें कोई ठोस घुल जाता है उसे हम विलायक बोलते हैं। द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट टुगेदर फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट यानी के विलेय और सॉल्वेंट यानी के विलायक मिलकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ए पार्ट देखिए, टिक द करेक्ट आंसर्स। ए पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और उसके ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। पहला है दिस इज अ स्टेट ऑफ मैटर। तो ऑप्शन ए है सॉलिड, बी है शुगर, सी है सॉल्ट एंड डी है वैक्स। तो स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड इज द राइट आंसर। सॉलिड के आगे आपको टिक कर देना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड। इनमें से कौन सॉलिड नहीं है? शुगर, बी है बटन, सी है इंक एंड डी है राइस। तो इंक इसमें से सॉलिड नहीं है क्योंकि वो लिक्विड है, तो इंक के आगे आपको टिक करना है। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फिक्स्ड शेप। तो इनमें से किसकी फिक्स शेप होती है, मतलब एक स्थायी उसका आकार होता है? स्टोन, बी है स्मोक यानी कि धुआं, सी है एयर यानी कि हवा एंड डी है वाटर यानी कि पानी। तो स्टोन है इसमें से जिसका एक फिक्स शेप होता है, क्योंकि स्मोक और एयर गैस है, उनकी कोई शेप नहीं होती। वाटर है, उसकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। तो स्टोन इज द राइट आंसर। स्टोन के आगे आपको टिक कर देना है। फोर्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो इनमें से कौन सी वस्तु पानी में घुलनशील है? ए है स्टोन, बी है सॉल्ट, सी है सैंड एंड डी है राइस। सॉल्ट इज द करेक्ट आंसर। सॉल्ट के आगे आपको टिक कर देना है। पत्थर पानी में नहीं घुलता, रेत भी पानी में नहीं घुलता और चावल भी पानी में नहीं घुलता। नमक है जो पानी में घुल जाता है। ओके, बी क्वेश्चन देख लीजिए। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, जो स्टेटमेंट्स सही है उनके आगे आपको टी लिखना है और जो स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं उनके आगे आपको एफ लिखना है। पहला देखिए, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर वेरी लूजली। तो क्या किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स बहुत लूजली हेल्ड होते हैं? नो, किसी भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, आपको एफ लिख देना है। ये हमने लेसन में पीछे रीड किया था। सेकंड देखिए, लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो क्या किसी तरल का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता? होता है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती लेकिन वॉल्यूम होता है। सेकंड भी फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड देखिए, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स ऑन कूलिंग। तो क्या पानी ठंडा करने पर भाप में बदल जाता है? नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठंडा करने पर वो बर्फ में बदलता है। ये थर्ड भी फॉल्स स्टेटमेंट है, आपको एफ लिखना है। फोर्थ देखिए, इन ए वाटर शुगर सॉल्यूशन वाटर इज द सॉल्यूट। तो क्या पानी और चीनी के घोल में पानी सॉल्यूट यानी कि विलय होता है? नो, शुगर जो है वो आपका सॉल्यूट होता है, पानी आपका सॉल्वेंट होता है। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट देखिए, शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो क्या चीनी पानी में घुलनशील है? यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो फिफ्थ के आगे आपको टी लिख देना है। सी पोर्शन देख लेते हैं। फिलिंग द नेम्स ऑफ एनी 3 सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस इन द एम्प्टी बॉक्सेस। तो नीचे ये एम्प्टी बॉक्सेस दे रखे हैं
सॉलिड के आगे भी 3 है, लिक्विड के आगे भी 3 है और गैसेस के आगे भी 3 है। तो आपको ये फिल करने हैं। अब सॉलिड में आप क्या क्या फिल कर सकते हैं? पेन, पेंसिल, बुक्स, वॉल्स एटसेट्रा। तो आपको 3 ऑप्शंस 3 बॉक्सेस में फिल कर देने हैं। लिक्विड में इंक, मिल्क, जूस, ओके, टी भी हो सकता है, ओके। गैसेस में देख लीजिए, स्मोक, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और भी गैसेस हो सकती हैं। चलिए डी पार्ट देख लेते हैं। राइट द शॉर्ट आंसर्स। आपको शॉर्ट आंसर्स 1 लाइन आंसर लिखने हैं। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? तो आप इसका लिखेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपने पीछे लेसन में रीड किया था, देखिए ऑल मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहले में आपको लिख देना है मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकंड देखिए, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? अणु क्या होते हैं? ये आपने लेसन में पीछे रीड किया था, देखिए यहां पर लिखा है मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो इस मॉलिक्यूल से लेकर के और इंडिपेंडेंटली तक आपको फिल कर देना है सेकंड क्वेश्चन के आंसर में, ओके। थर्ड देखिए, नेम अ सॉलिड दैट टर्न्स टू लिक्विड व्हेन टेकन आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। सो रेफ्रिजरेटर में से कौन सा सॉलिड है जिसको हम बाहर निकालते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है? तो इसका आंसर होता है आइस। तो आप लिखेंगे आइस टर्न्स टू लिक्विड व्हेन टेकन आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, ओके। सिंपली लिख देंगे आइस टर्न्स टू लिक्विड व्हेन टेकन आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। टर्न से पहले आइस लिख देना है आपको, ओके। ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखिए, नेम अ लिक्विड दैट यू ड्रिंक ऑफन। तो ऐसा कौन सा ड्रिंक है जो आप अक्सर पीते हैं? तो इसका आप लिखोगे वी ऑफन ड्रिंक वाटर, ओके। फिफ्थ देखिए, नेम अ गैस दैट यू यूज फॉर ब्रीदिंग। तो सांस लेने के लिए हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन का। तो आप आंसर लिख दोगे ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, ओके। चलिए अगले सेक्शन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है ई, आंसर दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इनके आंसर देने हैं। हाउ विल यू शो दैट अ गैस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम? सो ये हमने लेसन में रीड किया था। वी कैन पंप मोर एंड मोर एयर इनटू अ फुटबॉल, इट मीन्स मोर एयर कैन बी फिल्ड इन द सेम स्पेस। तो इसका आंसर आप लिख देंगे वी कैन पंप मोर एंड मोर एयर इनटू अ फुटबॉल विच शोज दैट more air can be filled into the same space. Thus, a gas does not have a fixed volume. Okay. इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What is the difference between the following two solutions? तो 2 सॉल्यूशंस दे रखे हैं, आपको उनमें डिफरेंस बताना है। सुगर इन वाटर एंड सैंड इन वाटर। तो आप इसका आंसर लिख देंगे सुगर इन वाटर dissolves to make a solution, whereas sand in water cannot be dissolved. It settles down at the bottom. Okay. चलिए अगला देख लेते हैं थर्ड। When sugar is dissolved in water, the volume of solution does not change. Why? ये आपने पीछे लेसन में रीड किया था। देखिए ये आपने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में रीड किया था। तो इसका आंसर आप लिख देंगे When sugar is dissolved in water, the volume of the solution does not change because sugar does not take up any extra space. Its molecules only fill up the empty spaces between the molecules of water. Okay? तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, शुगर के मॉलिक्यूल्स उन एम्प्टी स्पेसेस को फिल कर लेते हैं, इसलिए सॉल्यूशन की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका एफ, थिंक एंड आंसर। वी ऑलवेज नीड टू स्टोर लिक्विड्स इन कंटेनर्स। वाई? हमें लिक्विड को हमेशा कंटेनर में रखना पड़ता है, क्यों? तो इसका आंसर आप लिखोगे वी ऑलवेज नीड टू स्टोर लिक्विड्स इन कंटेनर्स बिकॉज मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड एंड कैन मूव अराउंड। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत लूजली पैक्ड होते हैं और अगर उसको हम कंटेनर में नहीं रखेंगे तो वो मूव कर सकते हैं इधर उधर, पूरा आपका लिक्विड जो भी है वो बिखर जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द स्मेल्स ऑफ ए परफ्यूम स्प्रेड्स वेरी क्विकली फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू द अदर। वाई? तो इसका आप लिखोगे द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम स्प्रेड्स वेरी क्विकली फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू द अदर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड एंड फ्लो इजीली। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं डू एंड लर्न। इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट दे रखा है, डिजॉल्विंग डिफरेंट सॉलिड्स इन वाटर।
तो पानी में अलग अलग सॉलिड्स को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। देखिए क्या है एक्सपेरिमेंट। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट यू विल नीड 4 ग्लास टम्बलर्स मार्क्ड A, B, C and D, 4 स्पून्स वाटर, शुगर, सैंड, सॉल्ट एंड चॉक पाउडर। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको 4 कांच के बर्तन चाहिए जिस पर आप ABCD मार्क करेंगे। 4 आपको स्पून चाहिए यानी कि चम्मच, पानी चाहिए आपको, चीनी, रेत, नमक और चॉक पाउडर ये आपको चाहिए। टेक एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ईच टम्बलर, तो हर कंटेनर में आपको इक्वल क्वांटिटी का वाटर लेना है। एड 1 स्पून ऑफ शुगर, सैंड, सॉल्ट एंड चॉक पाउडर टू टम्बलर्स A, B, C एंड D रेस्पेक्टिवली। तो जो चारों टम्बलर्स या चारों बर्तन हैं उसमें आपको एक में आपको चीनी, दूसरे में रेत, तीसरे में नमक और चौथे में चॉक पाउडर एक एक चम्मच डाल करके और उसको स्टिर करना है, उसको मिलाना है। लीव द टम्बलर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर 10 मिनट्स, और फिर उसके बाद उन बर्तनों को 10 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। नाउ ऑब्जर्व द टम्बलर्स, अब आपको ऑब्जर्व करने हैं चारों बर्तन। टिक द टम्बलर्स इन विच यू कैन सी द सॉलिड, तो चारों में से आप किसमें सॉलिड को देख सकते हैं उसके आगे आपको टिक करना है। टम्बलर A में शुगर है तो शुगर तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। टम्बलर B में सैंड है तो सैंड पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसके आगे आपको टिक करना है क्योंकि सैंड इसमें दिखाई देगा आपको। टम्बलर C में क्या है आपका सॉल्ट है तो वो भी पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, और टम्बलर D में आपका चॉक पाउडर है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। नीचे आपको चॉक के पार्टिकल्स दिखाई देंगे, तो आपको B और D के आगे करेक्ट टिक करना है। अगला देखिए, विजिट एन आइस फैक्ट्री, तो किसी आइस फैक्ट्री में आपको विजिट करना है। क्या करने के लिए? विजिट एन आइस फैक्ट्री टू सी हाउ आइस इज मैन्युफैक्चर्ड, तो आपको किसी बर्फ की फैक्ट्री में जाना है, ये देखना है कि वहाँ बर्फ कैसे बनाई जाती है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है आपको वो अपनी नोटबुक में लिखकर अपने टीचर को दिखानी है। ओके, चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे इस चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।